हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और न्यूमेरिकल जो हमारे केबल के जो न्यूमेरिकल थे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि हमने चार इक्वेशन जो तैयार किए थे, चार पैरामीटर अलग अलग इक्वेशन ऑफ द केबल का, हॉरिजेंटल और टेंशन, हॉरिजेंटल थ्रस्ट और मैक्सिमम टेंशन ऑफ द केबल, उसके बाद लेंथ ऑफ द केबल, और चौथा क्या था, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर अपॉन द लेंथ ऑफ द केबल। तो ये चार चीजें थी। तो आपको अभी तक इक्वेशन ऑफ द केबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। उसके बाद से हॉरिजेंटल थ्रस्ट आपने निकाला है, कैपिटल एच की वैल्यू निकाली है, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू आपने निकाली है। तो इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे लेंथ ऑफ द केबल का न्यूमेरिकल, जुड़े न्यूमेरिकल, और उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन द लेंथ ऑफ द केबल में। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ यहाँ पे, और न्यूमेरिकल जो है उसमें देखिएगा कि अभी क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या गिवन डेटा है, तो और कौन कौन से हम अलग फार्मूले का हम यूज कर पाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। एक केबल हैज स्पैन ऑफ 100 मीटर एंड इट्स सपोर्ट हाइट 8 मीटर एंड 15 मीटर above lowest point of cable. It carries uniformly distributed load of 10 kilonewton per meter throughout its horizontal span. ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको डिटरमाइन जो करना है, डिटरमाइन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिएक्शन इन द केबल एंड है आपका व्हाट इज द लेंथ ऑफ द केबल। ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें है केबल स्पैन कितना है, 100 मीटर। एक बार स्पैन देख लेते हैं, ठीक है। केबल का जो स्पैन है वो आपका 100 मीटर का है। 100 मीटर हॉरिजेंटल स्पैन इसका है, एंड इट सपोर्ट हाइट 8 मीटर एंड 15 मीटर अबव लोएस्ट पॉइंट ऑफ द केबल। केबल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा, मतलब जहां मैक्सिमम डिप होगा, उस पॉइंट से एक पॉइंट इसका 8 मीटर पे है और एक है 15 मीटर पे। और पूछा जा रहा है, और ये यूडीएल जो कैरी कर रहा है इस पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, इसके थ्रू आउट द हॉरिजेंटल स्पैन पे। तो यहाँ पे क्या है कि डिटरमाइन क्या करना है हमें, हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिएक्शन, मतलब कैपिटल एच की वैल्यू और वी की वैल्यू, कैपिटल वी की वैल्यू, एंड कह रहा है व्हाट इज द, या व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द केबल। तो लेंथ ऑफ द केबल निकालना है, मतलब एल की भी वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी है। तो एक एक करके हम चलते हैं। पहले हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं कि फिगर इसका कैसा होगा।
ये अगर लोवेस्ट पॉइंट है इस केबल का, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू है वो है 8 मीटर, और यहीं से इसकी वैल्यू कितनी होगी, बता रहा है कि ये 15 मीटर है। तो ये है H1 और ये है H2, ठीक है। ये दोनों चीज़ें दिया है, ये है A, ये आपका B, ठीक है। और जो इस पे यूडीएल जो कैरी हो रहा है, वो यूडीएल कितना लग रहा है इस पे, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये है L1 और ये आपका है L2, ठीक है। इसके बाद ये टोटल है आपका L, और आपको लेंथ ऑफ द केबल निकालना है, मतलब कैपिटल L की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ये चीजें आपको दी हुई है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले अगर हमें L1 और L2 की वैल्यू पता चल जाए, हम L1 और L2 की वैल्यू पता लगा लेते हैं। फिर क्या करेंगे, L1 और L2 की वैल्यू से हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो है बाकी सारा डेटा निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको L1 और L2 की वैल्यू अगर फाइंड होगी तभी आप L की वैल्यू निकाल पाओगे, और जब आप L की वैल्यू निकाल पाओगे तभी आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू निकाल पाओगे, WL²/8h। तो आपको चाहिए ही L, चाहिए ही आपको, डिप दिया ही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये दो पोर्शन अलग अलग इसमें डिवाइड करते हैं, दो अलग अलग पोर्शन। तो यहाँ मैं मानूँ पॉइंट C है, लोएस्ट पॉइंट को मैं मानता हूँ कि पॉइंट इसका C है। तो अब आइए देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ एक पार्ट बना रहा हूँ, ये C, 10 किलो न्यूटन, अलग अलग पार्ट में एनालिसिस करूंगा। ये है L1, इसका कितना है, ये हमारा है 8 मीटर H1, ठीक है। उसी तरह अगर इस पार्ट का बात करें तो ये पार्ट कुछ ऐसा है, और यहाँ से यहाँ तक है ये 15 मीटर H2, ये लगा है यहाँ पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा है H, ये है VB, ये है C, ये है H। तो हमने इसको अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। इससे भी आपको फायदा क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। इसमें फायदा आपको क्या मिलेगा, आप सिंपली क्या करिए, मोमेंट A पे मोमेंट ले लीजिए ma। तो जब A पे मोमेंट लेंगे तो A पे मोमेंट क्या होगा, वो होगा H इंटू 8 माइनस 10 इंटू L1 इंटू L1/2, इस पे जो मोमेंट होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ से उसकी वैल्यू होगी 0 बराबर, उसकी वैल्यू होगी आपका 0 के बराबर। तो 0 के बराबर वैल्यू होगी तो H और L1 में कोई रिलेशन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद जब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ B पॉइंट पे मोमेंट 0 ले ले, इस वाले पोर्शन में CB पोर्शन में जब आएंगे तो B वाले पॉइंट पे मोमेंट 0 ले ले, तो क्या होगा, H इंटू 15 माइनस 10 इंटू L2 मल्टीप्लाइड बाई L2/2, ये होगा B पॉइंट का मोमेंट। तो वहां से भी H और L2 के बीच रिलेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ से एक बनाएंगे, H इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाई L1, और यहाँ से एक रिलेशन आएगा H इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाई L2। तो दोनों H को आपस में इक्वेट कर दीजिए। तो दोनों इक्वेट करेंगे तो L1 और L2 में कोई रेशियो आएगा, या L1 और L2 में कोई रिलेशन आएगा। फिर उसको फर्दर सॉल्व करके L1 और L2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्योंकि मुझे एक चीज तो पता है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L होगा, ये चीज मुझे पता है। और इस L की वैल्यू हमें ये भी पता है कि इस L की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर। मैं कहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इस L की वैल्यू हमारे पास है 100 मीटर। तो ये चीज तो मुझे पता है। तो हम क्या करेंगे, वहां से L1 और L2 दो इक्वेशन से अभी हम निकाल देते हैं आपको। तो जब L1 और L2 निकल जाएगा उस रिलेशन से,
तो जो कैपिटल H इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाई L1 था, तो हम क्या करेंगे, वहां से कैपिटल H भी निकाल लेंगे। अब हमारे पास कैपिटल H भी हो गया, L1 भी हो गया। अब हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा V डायरेक्ट निकाल लेंगे। V क्या होगा, ये अगर ये W है, W इंटू L1 होगा VA, और W इंटू L2 होगा ये आपका V2 हो जाएगा। तो ये आपका निकल जाएगा। फिर लेंथ ऑफ द केबल का सिंपल जब L1 L2 आपको पता है, तो आपको पता है कि दो सपोर्ट अलग अलग डिफरेंट सपोर्ट पे होते हैं, तो वहाँ पे मैंने लेंथ ऑफ द केबल का फार्मूला बताया होगा कि L लेंथ ऑफ द केबल इज इक्वल टू होता है L प्लस 2/3 H1 स्क्वायर बाई L1 प्लस 2/3 H2 स्क्वायर बाई L2। ये बताया आपको, अगर याद होगा देख लीजिएगा पीछे, तो ये उसका फार्मूला है। तो वहां से आपको लेंथ ऑफ द केबल भी निकल के आ जाएगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि मोमेंट लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखेंगे हम अलग अलग पोर्शन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ केबल इन टू पोर्शन कौन कौन सा, AC एंड CB। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोमेंट एट A लेते हैं, MA वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए इसके हिसाब से। और मोमेंट एट B अगर लें और सबमिशन करें MB इक्वल टू, तो वो 0 होना चाहिए। अब एक एक करके करते हैं। तो लेट, यहाँ लिखेंगे लेट मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0। तो मोमेंट A पे यहाँ मोमेंट लीजिए पहले। तो A पे मोमेंट हम इसी पोर्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखोगे कंसीडर पोर्शन AC ओनली। ठीक है, AC पोर्शन कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ पे जो मोमेंट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट वो ये होगा H इंटू 8, देखना ध्यान से, H इंटू 8 माइनस 10 इंटू ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई इस डिस्टेंस का आधा। ठीक है, क्योंकि यूडीएल है, आधे पे लगता है। तो 10 इंटू L1 इंटू L1/2 माइनस 10 इंटू L1/2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से आपको आएगा 8H इज इक्वल टू होगा 5L1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो H की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5/8 L1 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लो आप। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं पोर्शन B। कंसीडर पोर्शन CB। तो मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0 लिखो। अब वहां से क्या होगा, वहां से होगा H इंटू 15 माइनस ये लोड 10 मल्टीप्लाइड बाई L2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से 15H इज इक्वल टू होगा 15H इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा 2 से, तो 5L2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एक बार और मैं लिखूँ यहाँ पे, तो H इज इक्वल टू क्या होगा 5, ये 15 हो जाएगा, तो 15 से 5 डिवाइड हो गया यहाँ पे, तो 1/3 तो होगा ये L2 स्क्वायर बाई 3। ये इक्वेशन नंबर B हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे आप, ये दो इक्वेशन आपके पास है, एक है H इज इक्वल टू 5/8 L1 स्क्वायर, और एक है H इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई 3। तो A और B इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं ना, H की वैल्यू बराबर ही होगी। तो A और B को हम इक्वेट करते हैं। यहाँ मैं मिटाता हूँ इधर।
तो ए और बी को इक्वेट कर लीजिए। तो यहां मैं लिखता हूं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन ए एंड बी। यहां से हमारे पास होगा 5/8 L1 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा L2 स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर, L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 8/15 हो रहा होगा ना। यहाँ से 5 नीचे गया और 8 ऊपर चला गया और इसको हम इधर भेज दिए। तो अगर हम कहूँ मैं कि L1 अपान L2 क्या होगा, तो इसका हम रूट करेंगे, तो रूट होगा 8/15। तो ये जो होगा L1 अपान L2 इज इक्वल टू होगा, इसको जब रूट में सॉल्व करोगे तो 0.73 आएगा। ठीक है, अब आपका ये एक रिलेशन बना, L1 और L2 में एक रिलेशन बन गया आपके पास, जो रिलेशन है L1। अब हम क्या करेंगे, L1 अपान L2 का तो हमारे पास रेशियो मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारे पास है स्मॉल l की वैल्यू 100। तो इसको क्यों ना हम स्मॉल l के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, L1 अपान L2 को किसी तरह से स्मॉल l के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर ले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड को आप दोनों साइड को इन्वर्स कर दो। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, दोनों साइड 1/a कर दो। तो ये हो जाएगा L2 अपान L1 इज इक्वल टू 1/0.73 लिख सकते हो इसको ऐसे भी। दोनों साइड को उलट सकते हो, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, दोनों साइड हमने ऐसा कर दिया। अब क्या करा, दोनों में हमने प्लस ऐड कर दिया 1, दोनों साइड में हमने ऐड कर दिया 1, कर सकते हो दोनों साइड में आप 1, दोनों साइड 1 ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सिंपली अब फिर से सॉल्व करो आप। तो जब फिर से इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमने 1 जोड़ दिया। अब देखिए, अब ये इधर जाएगा, ये होगा L1 प्लस L2 बाई L1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा आपका 1.73 डिवाइडेड बाई 0.73, ये हो जाएगा आपका। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, L1 और L2 की वैल्यू, L1 और L2 की आपको वैल्यू पता है, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू क्या है, L है। तो L1 और L2 की वैल्यू L है, तो इन दोनों की वैल्यू को हम 100 लिख दें। यहाँ 100 ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास नोन है, ये 100 है, तो L1 निकल जाएगा आसानी से ना। तो हम L1 यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो होगा 100 डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू होगा ये 1/73 0.73। अब यहाँ से जब हम करते जा रहे हैं तो L1 इज इक्वल टू जो होगा, L1 इज इक्वल टू होगा, ये होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.73 डिवाइडेड बाई 1.73, ये होगा L1 की वैल्यू। अब देखिए कितना आता है, तो देखोगे यहाँ पे आप L1 की वैल्यू आपको 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.73 डिवाइडेड बाई 1.73, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नियर अबाउट 42.20 मीटर। आपकी हो सकता है आ रही हो 42.19, तो ठीक है 42.20 लिख दिए। L1 क्या, L2 क्या होगा, अब देखो L1 L2 100 है, L1 पता है, तो L2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 42.20 घटा दो, तो ये आपका कितना आ गया 58.80 मीटर। अब आपको L1 और L2 पता चल गया। ठीक है, अब आप आसानी से कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फार्मूला मैंने डिफरेंट लेवल पे जो बताया था कि जब सपोर्ट सेम लेवल पे न हो, तो भी जो फार्मूला बताया था वो ऑल ऑफ दिस बेस्ड अपॉन था L1 एंड L2 इन द फॉर्म ऑफ L1 एंड L2 था। L1 L2 हमको निकालना था, H1 H2 हमको दिया था, L1 L2 निकालना था। तो अभी तक हमने क्या किया,
अभी तक हमने L1 और L2 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्टिकल रिएक्शन फाइंड कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस फिगर से कि जो VA की वैल्यू होगी वो होगी, VA की जो वैल्यू होगी ये हमारी हो गई 10 मल्टीप्लाइड बाई L1 WL1, और V2 की वैल्यू होगी WL2। तो देखोगे यहाँ पे, अब हमें वर्टिकल रिएक्शन निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्टिकल रिएक्शन। तो वर्टिकल रिएक्शन जो होगा VA इज इक्वल टू, अगर लिखें तो होगा WL1 होगा। तो W कितना है हमारा 10 है, L1 कितना है आपका 42.2 होगा शायद, 42.2 है। तो ये होगा 57.8 होगा, ये आपका 57 पॉइंट आना चाहिए, 57.80। तो यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो जाएगा आपका 422 किलो न्यूटन। ये आपका आ गया VA। अब VB निकालने के लिए क्या करोगे, वही सिंपली, तो VB में यहाँ निकाल देता हूँ। VB इज इक्वल टू होगा WL2, W है 10, L2 है 57.8। तो यहाँ से हो गया 578 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आपकी VB की है। तो अब तो एक चीज आपने निकाल लिया जो पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो वर्टिकल रिएक्शन अभी आप निकाल लिए, वो दोनों निकल गया। अब आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा इक्वेशन नंबर A और B। इक्वेशन नंबर A L1 के फॉर्म में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, और इक्वेशन नंबर B जो है वो L2 के फॉर्म में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है। अब आपके पास L1 भी पता है आपको और L2 भी आपको पता है, तो इसमें से कोई भी इक्वेशन का यूज करके आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अब निकाल के मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो होगा हमारा, हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन B। इक्वेशन A से ही ले लो, इक्वेशन A। तो इक्वेशन जब A से लोगे तो यहाँ पे क्या था, इक्वेशन है हमारे पास H इज इक्वल टू 5/8 इंटू L1 का स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू होगा 5/8, L1 की वैल्यू थी 42.2 का स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली हमारा हो जा रहा है, H की जो वैल्यू आ रही है देख लेते हैं। ये आ रही है 1113.75 किलो न्यूटन। आपकी वैल्यू थोड़ी बहुत अगर थोड़ा सा डिफर भी होता है इससे तो कोई बात नहीं है, आप कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, प्लस में ही आना चाहिए। ये आ गया, H की वैल्यू आ गई हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। आप अगर B वाले इक्वेशन से भी निकालते तब भी आप B वाले इक्वेशन से देख लीजिए, वहां से भी L2 का स्क्वायर बाई 3 है, मतलब L2 की वैल्यू है 57.8 का स्क्वायर बाई 3 है। वहां से भी जब सॉल्व करोगे वहां से भी यही आएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंस हो, लेकिन यही इतना ही 46 और 45 के करीब में ये आएगा। तो ये तो H की वैल्यू निकल गई और वर्टिकल रिएक्शन हमने निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, हमसे और पूछा गया था कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द केबल। तो लेंथ ऑफ द केबल निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ द केबल का मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद से लेंथ ऑफ द केबल सिंपली हम निकाल पाएंगे। तो लेंथ ऑफ द केबल का फार्मूला जो होता था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्या था, मैं लिख दे रहा हूँ when suppose are not be at same level। तो लेंथ ऑफ द केबल का फार्मूला था
L इज इक्वल टू था L प्लस 2/3 H1 का स्क्वायर अपान L1 प्लस 2/3 H2 का स्क्वायर बाई L2। ये वाला फार्मूला था आपके पास, ठीक है, ये फार्मूला था। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू रख दो तो L इज इक्वल टू होगा, कैपिटल L की वैल्यू 100 है प्लस 2/3 H1 का स्क्वायर मतलब H कितना दिया था, H1 की वैल्यू 8 आई थी अगर आपको ध्यान हो तो 8 का स्क्वायर बाई L1 मतलब 42.2 प्लस H2 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर अपान, यहाँ पे 2/3 हमने नहीं लिखा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 15 का स्क्वायर और L2 की वैल्यू जो है वो 57.8 है। तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो कैपिटल L की वैल्यू लेंथ ऑफ द केबल की वैल्यू निकल गई। तो मैं सिंपली आंसर बता दे रहा हूँ लेंथ ऑफ द केबल का। ये आ रहा है 103.607 मीटर। इसको आप देखिएगा कि अगर थोड़ा बहुत वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो कोई बात नहीं है, प्रोसीजर आपको आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप न्यूमेरिकल वही आए जो न्यूमेरिकल मैंने करवाया है, मैं करवा रहा हूँ, वही न्यूमेरिकल ज़रूरी नहीं आना, लेकिन प्रोसीजर वही सेम रहेगा। उससे मिलता जुलता कोई और डिजिट न्यूमेरिक देगा, अलग अलग वैल्यूज़ देंगे, तो उस वैल्यूज़ को आप अलग अलग प्रोसीजर पता रहेगा, सही सही मेथड और सही सही स्टेप आपको पता रहेंगे, ठीक है, तरीका पता रहेगा, तो आप सही आंसर ला पाओगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। तो इस ये क्वेश्चन हमारा आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन था लेंथ ऑफ द केबल के बेस पे था। लेंथ ऑफ द केबल से पूछा था, और लेंथ ऑफ द केबल तब पूछा था जब ये जो दोनों सपोर्ट थे वो सेम लेवल पे नहीं थे, तब हमने लेंथ ऑफ द केबल निकाला। किस तरीके से निकाला आप देख रहे होगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब जो है इसी क्रम में हम देखेंगे इफेक्ट ऑन टेम्परेचर अपॉन द लेंथ ऑफ द केबल। तो उसका न्यूमेरिकल मैं अभी लिखने वाला हूँ, इसको मिटाने के बाद से वो न्यूमेरिकल लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि उसका क्या मेथड है, कैसे वो सॉल्व होगा और क्या क्या निकालना है हमें, उसके बिहाफ पे हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी होंगी। ये सब चीज़ें हम इसको मिटाने के बाद दूसरा न्यूमेरिकल आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब हम एक दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। उस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है कि हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है लेंथ ऑफ द केबल में, राइज में, उसके हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में क्या वो करता है, उसके लिए एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे। तो न्यूमेरिकल है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक केबल ऑफ, इसका वो क्या है, स्पैन 80 मीटर है, स्पैन 80 मीटर एंड डिप 6 मीटर subjected to the increase temperature of 20 degree if coefficient of thermal expansion is 12 into 10⁻⁶ per degree centigrade। तो पूछ रहा है, ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द चेंज इन डिप ऑफ केबल, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है
what will be vertical reaction and horizontal thrust upon the change of the temperature, upon the change of the temperature। अब इसमें जो लोड दिया है, if the cable carries a load of 15 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, यूडीएल दिया है वो 15 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे तो पहले नंबर पूछा जा रहा है कि चेंज इन डिप क्या होगा, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा स्मॉल एच की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। व्हाट विल बी द चेंज इन डिप ऑफ केबल, तो डिप चेंज में डिप मतलब डेल्टा एच की वैल्यू पूछी जा रही है, उसका मैंने वो फार्मूला बताया था आपको, डेल्टा एच की जो क्या होता है ये पूछा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि व्हाट विल द वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अपॉन द चेंज ऑफ द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो है इन दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम थ्रस्ट, मैक्सिमम टेंशन भी इसी के साथ है, ये मैक्सिमम टेंशन व्हाट विल द वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, आल्सो फाइंड मैक्सिमम टेंशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज की वजह से आपको फाइंड ये भी करना है कि मैक्सिमम टेंशन आप में कितना वो होगा। तो ये सब चीजें आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले चेंज इन डिप फाइंड करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ मैं लिखता हूँ चेंज इन डिप, तो इसको चेंज इन डिप को क्या बोलते थे, डेल्टा एच। ये कितना होता था, 3L स्क्वायर अल्फा टी, 3L स्क्वायर अल्फा टी अपान 8H होता था, 16H। अब यहाँ से सारी चीजें आपको गिवन है। 3L की वैल्यू कितनी है, लेंथ आपका कितना है, इसमें लेंथ आपका है 80 मीटर जो स्पैन है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 12 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई टी, टेम्परेचर है 20 अपान 16 इंटू एच, एच कितना है, डिप है 6 मीटर 6 कर दो, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है डायरेक्ट वो आपकी वैल्यू आ रही है 0.048 मीटर, 0.048 मीटर। ये इतना टेम्परेचर की वजह से जो है इतना डिप हो जाएगा। पहले जो टेम्परेचर जब इसमें नहीं था, जब टेम्परेचर जब इसका नहीं बढ़ा था तो क्या था, इसका नॉर्मल टेम्परेचर पे ये था 6 मीटर डिप था, और जब टेम्परेचर हमने 20 डिग्री बढ़ा दिया है तो हमारा डिप जो कितना बढ़ गया है 0.048 मीटर। अगर पूछा जाए कि फाइनल डिप क्या होगा, तो फाइनल डिप होगा 6.048 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और मैक्सिमम टेंशन टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ये पहले पता लगाते हैं, ठीक है। तो अगर जो W है यहाँ पे, तो H की पहले हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की पहले बात कर लें, तो WL स्क्वायर बाई 8H होता है। W की वैल्यू कितनी है हमारी, W हमारी है 15, लेंथ हमारा दिया है 80 और 8 इंटू 6, ये होगा यहाँ से कैपिटल H निकलेगा। तो कैपिटल H जो आ रहा है हमारी वैल्यू वो आ जा रहा है 2000 किलो न्यूटन, 2000 किलो न्यूटन, ये आ गया कैपिटल H, ठीक है। अब उसके बाद से जो है
हमको एक चीज पता था, डेल्टा एच अपॉन एल एच का हमने एक डिराइवेशन किया था, डेल्टा एच अपॉन एच, ये कितना था, माइनस 3/16 एल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अल्फा टी। ये अगर आपको याद हो तो ये हमने डिराइव किया था डेल्टा एच अपॉन एच। यहाँ से हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं, चेंज इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू अल्फा और टी, अल्फा और टी की वजह से। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फा एच अपॉन एच की वैल्यू हमने निकाल ही दिया है, 2000 इज इक्वल टू -3/16 मल्टीप्लाइड बाई एल कितना है 80, एच कितना है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा की वैल्यू हमारी जो आ रही है वो कितनी है 12 इंटू 10⁻⁶ और टी की वैल्यू है 20। ठीक है, तो यहाँ से जो डेल्टा एच निकल के आ रहा है वो क्या आएगा, डेल्टा एच की वैल्यू एक बार और लिख देता हूँ मैं, 3/16 मल्टीप्लाइड बाई 36 ये आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी फर्दर सॉल्व होकर डेल्टा एच, वो हमारा आ रहा है -16 डेल्टा एच आ गया -16। तो जब -16 आ गया डेल्टा एच, तो अब आपको क्या पता चला कि जब टेम्परेचर बढ़ गया था उसमें, जब केबल में टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ने से जो है उसका जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हुआ वो कम हो गया। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्यों कम हो जाता है, इसका ये रीजन ये भी है कि एच WL²/8H है, मीन्स दैट कि एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/h है। ठीक है, तो अगर ये डिप हमारा बढ़ेगा तो एच हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देखे थे कि स्मॉल एच की वैल्यू जो है हमारी बढ़ गई थी, स्मॉल एच की वैल्यू बढ़ के कितनी आई थी, स्मॉल एच की वैल्यू जो बढ़ के हमारी आई थी 0.048 आ गई थी। तो इसकी वजह से जो है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू डिक्रीज होगी ही होगी, और कितनी डिक्रीज हुई, 16 किलो न्यूटन डिक्रीज हो गई। तो अब हमारे पास ये डिक्रीज हो गई, तो हमारे पास अगर H1 मैं निकालूं कि H1 कितना रहा होगा, H1, तो H1 क्या होगा, अगर हम H1 निकालें, H1 मतलब कि अगर टेम्परेचर का इफेक्ट न होता तब क्या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट था 2000 किलो न्यूटन, टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से मैंने पता लगा लिया कि 16 किलो न्यूटन है, यहाँ पे 16 किलो न्यूटन है। तो अगर हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट न पड़ता तब देखते कि कितना आता, तो ये हो जाता 2000 माइनस टेम्परेचर का इफेक्ट कितना था 16, तो ये आ गया आपका 1984 किलो न्यूटन, H1 आ गया। तो अब क्या हुआ कि टेम्परेचर का जब इफेक्ट हुआ तो 16 किलो न्यूटन घट गया, तो हम टेम्परेचर इफेक्ट के बाद जो H1 आया वो आ गया 1984 किलो न्यूटन। टेम्परेचर इफेक्ट के बाद जो H1 आया वो आ गया 1984 किलो न्यूटन। और जब टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं था उसमें, क्योंकि H की वैल्यू जो थी WL/8H, तो इसमें जो H की हमने जो वैल्यू लिखी है स्मॉल h की वो 6 लिखी है, और 6 जो मीटर था तो इसमें टेम्परेचर का कहीं कोई वो नहीं था, फैक्ट नहीं कर, टेम्परेचर का कोई इसमें इफेक्ट नहीं था। तो इस वजह से जो 2000 किलो न्यूटन आया था, टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ होगा तो जो H की वैल्यू जो यहाँ 6 हमने लिखा हुआ है वो 6 ना लिख के हम इसमें ऐड करते 0.048 मीटर। ठीक है, तो वो जो होता है टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से राइज इन डिप होता। तो फिलहाल जो है H1 हमारा आ गया 1984 किलो न्यूटन। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था कि मैक्सिमम टेंशन जो होगा वो कितना चेंज होगा, या मैक्सिमम टेंशन कितना पहले से कितना चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास H1 है जो टेम्परेचर के बाद इतना चेंज हो गया। क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर का कहीं भी कोई रोल नहीं होता है उसके वर्टिकल रिएक्शन में, उसके वर्टिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का कहीं कोई रोल नहीं होता है। तो वर्टिकल रिएक्शन हम निकालते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस चेंज ऑफ टेम्परेचर
will not be effect upon vertical reaction ऑफ केबल। ठीक है, ये आपको लिख दोगे। ठीक है, सीन्स चेंज ऑफ टेम्परेचर विल नॉट बी इफेक्ट अपॉन वर्टिकल रिएक्शन ऑफ द केबल। तो केबल का वर्टिकल रिएक्शन में कोई मतलब नहीं है, तो वर्टिकल रिएक्शन क्या होगा इसका? सिंपली जो वर्टिकल रिएक्शन इसमें होगा, केबल जो है 80 मीटर का है और 15 किलो न्यूटन का इस पर यूडीएल पड़ रहा है। ठीक है, और दोनों सेम सपोर्ट पे हैं, तो क्या होगा, वी बराबर होगा वी और वी इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 80 इंटू 15/2, यही होगा ना, WL/2। तो WL/2 मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, WL/2 मतलब कि W15 इंटू 80/2, तो ये हो गया आपका 6000 किलो न्यूटन। 600 किलो न्यूटन होगा। एक बार इसको देख लीजिए आप, 600 किलो न्यूटन ही होना चाहिए। 600 किलो न्यूटन आ गया। तो ये आपका है 600 किलो न्यूटन का आपका आ गया वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब आपको मैक्सिमम टेंशन बताना है कि उसमें क्या चेंजिंग आई है। तो चेंजिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि चेंजिंग के लिए जो है, यहाँ पे लिखोगे आप, चेंजिंग के लिए लिखना है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ मैक्सिमम टेंशन इन केबल बिफोर राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ था तो टी मैक्स क्या रहा होगा, तो टी मैक्स रहा होगा वी मैक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एच पहले क्या था, जब राइज नहीं हुआ था टेम्परेचर तो एच क्या था, 2000 था। तो ये हो जाएगा हमारा वी की वैल्यू 600 स्क्वायर प्लस 2000 स्क्वायर। यहाँ से टी मैक्स निकल गया हमारा। तो इसकी जो वैल्यू, जो आंसर आ रहा है इसका, वो हमारा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 2088.66 किलो न्यूटन। ये आपका टी मैक्स आ गया, इसको 1 मानो, इसको टी मैक्स 1 मानो। अब ये T1 क्या है कि T1 है मैक्सिमम टेंशन इन केबल बिफोर राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या करोगे, मैक्सिमम टेंशन इन केबल आफ्टर राइज इन टेम्परेचर, ये निकाल लो। तब आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेंशन में क्या फर्क पड़ा, क्या इफेक्ट आया चेंज इन टेम्परेचर का, तो आप क्या करोगे, T2 में से T1 को घटा दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्सिमम टेंशन इन केबल आफ्टर राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको बोलो T2, और T2 क्या होगा, ये होगा आपका V मैक्स का स्क्वायर प्लस H1 का स्क्वायर। H1 कब था, जब टेम्परेचर राइज हो गया था 20 डिग्री से। अब तो T2 हमारा हो जाएगा 600 का स्क्वायर प्लस, ये कितना आया था हमारा 1984, इसका स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है T2 की, वो हमारी आ रही है 2072.74 किलो न्यूटन। ये आपकी आ रही है T2 की वैल्यू। तो जो है मैक्सिमम टेंशन जो हम देख रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं, कह दूं कि जो है चेंज इन मैक्सिमम टेंशन ड्यू टू
राइज इन टेम्परेचर, ये अगर कह दूं तो ये क्या होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा T2 माइनस T1, ठीक है, ये ऐसे कर लो, T1 T2, चेंज क्या हुआ है T1 T2, या तो आप ऐसे कर लो तो खाली अंतर बताएगा कि क्या चेंज हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि कम होगा कि ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं कि T2 माइनस T1 कर लेते हैं, मतलब फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेंशन और फिर इनिशियल टेंशन था जब बिफोर राइज इन टेम्परेचर। तो T2 में से जब T1 हम घटा रहे हैं तो आपको घटाना पड़ेगा ये आपका, इसमें से ये आपका घटाओगे तो ये आपका आएगा ये आ गया आपका माइनस का इतना किलो न्यूटन, मतलब जो डेल्टा टी आई हमारी वो आ रहा है आपका माइनस 15.92 किलो न्यूटन। मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो जो टेंशन हो गया हमारा, वो टेंशन उसमें मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कम आ गई। टेम्परेचर के बढ़ने से केबल में जो मैक्सिमम टेंशन थी वो कम हो गई। अब मैक्सिमम टेंशन कम क्यों हुई, अब ये तो आंसर आपका आ गया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि मैक्सिमम टेंशन कम क्यों हुई होगी, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन वो फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द, ये किसका किसका फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा है रिएक्शन का, और किसका फंक्शन है, और ये फंक्शन है आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फंक्शन है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट घट जाता है। तो जब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट घट जाएगा तो आप कह सकते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजेक्शन और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के है। तो अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट घटा तो टी मैक्स भी घट जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपने देखा था कि 16 किलो न्यूटन घट गया था। तो जब 16 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट घट गया टेम्परेचर के राइज होने से, तो जो मैक्सिमम जो टेंशन रहा होगा वो भी हमारा घट गया। वो कितना घटा, माइनस का 15.92 किलो न्यूटन ये घट गया। तो ये तो दो न्यूमेरिकल हमने अभी कराया आपको इस वीडियो में। इन दोनों न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा कि एक में आपको लेंथ ऑफ द केबल निकालना था व्हेन द सपोर्ट आर नॉट एट सेम लेवल, और दूसरा मैंने जो न्यूमेरिकल ये वाला जो मैंने लिखा था, इस न्यूमेरिकल में आपने देखा कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, फर्दर इंक्रीज करते हैं कुछ डिग्री, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जब आपको गिवन होता है, तब उस केस में देखते हैं कि क्या क्या आपको इफेक्ट आ रहा है और किस पे इफेक्ट आ रहा है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट घटा है कि बढ़ा है, वर्टिकल रिएक्शन में कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं, मैक्सिमम टेंशन में क्या इसका इफेक्ट आ रहा है, राइज इन टेम्परेचर का, ये सब चीज़ें हमने देखा। और हमने देखा कि डीप ऑफ द केबल में क्या क्या चेंजिंग हो रही है। अगले वीडियो में मैं एक दो क्वेश्चन इसमें लास्ट और बता दूंगा, उसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। अभी अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा एक दो और बाकी बचे हुए जो और भी हमारे पास, कभी कभी क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछ लिया आपसे, केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर टेंशन, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, स्ट्रेस अगर दिया हुआ हो, या तो आपसे पुल पूछा जा रहा हो। तो एक दो न्यूमेरिकल हम और अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।